नमो बुद्धाय। जय भीम। दोस्तों, गौरी पूजा या दिवाली में जिस लक्ष्मी देवी की पूजा होती है वो और कोई नहीं बल्कि बुद्ध की माँ महामाया ही है, जिन्हें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने काल्पनिक देवी बना करके उसको सालों से पूजते आ रहे और भोली भाली मासूम जनता को मूर्ख बनाते आ रहे हैं। आज आपको महामाया का संपूर्ण इतिहास बताएंगे कि किस तरह महामाया को काल्पनिक देवी बनाया गया और उसकी पूजा होती आ रही है। आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बुद्ध की माँ महामाया ये उनका वास्तविक नाम नहीं है, ये उनकी उपाधि है जो लोगों द्वारा उन्हें दी गई है। महामाया का मतलब होता है महामाता, यानी महान माता। महामाया का वास्तविक नाम लुम्बिनी है। आज जो नेपाल में लुम्बिनी है वो बुद्ध की माँ के नाम के आधार पर ही रखा गया है। बुद्ध के जन्म से पहले की एक घटना है। एक दिन महामाया को रात को सोते वक्त सफेद हाथियों का सपना आता है जो उनके कान में कुछ कहकर जाते हैं, और उसके दूसरे दिन ही महामाया ये सपना जाकर सुशोधन को बताती है और सुशोधन बड़े परेशान हो जाते हैं। और सुशोधन उसके बाद उस समय के कुछ महान ऋषियों को घर पर बुलाते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा पकवान खिलाकर उन्हें सपने के बारे में बताते हैं। और उसके बाद महान ऋषि ये सपने को सुनकर कहते हैं कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अगर वो राजा बना तो सबसे महान सम्राट बनेगा, अगर वो गृहस्थ त्याग करके एक ऋषि बना तो वो सम्यक सम बुद्ध होगा। ये सुनकर सुशोधन बड़े परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सुशोधन गहरी सोच में गिर जाते हैं कि वो सोचने लग जाते हैं कि अगर मेरा बेटा गृहस्थ त्याग करके अगर ऋषि बन गया तो फिर मेरे मरने के बाद मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। और उसके बाद बुद्ध के जन्म से एक महीने पहले ही महामाया सुशोधन से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, अपने माता पिता के पास। सुशोधन कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। उसके बाद महामाया अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और रास्ते में एक बहुत ही सुंदर बगीचा मिलता है। महामाया कहती है कि यहाँ पर रुको, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। और उसके बाद उस पेड़ के पास बैठकर महामाया थोड़ा विश्राम करती है कि तभी एक बहुत ही तेज तूफान आता है। उसके बाद एक पेड़ की टहनी टूटकर नीचे गिरती है कि महामाया उसे पकड़ लेती है और तभी महामाया का पेट दर्द होने लग जाता है। और उसी वक्त सिद्धार्थ जन्म लेते हैं, यानी तथागत बुद्ध। उसके बाद उस स्थान का नाम लुम्बिनी के नाम के आधार पर लुम्बिनी पड़ा। आज नेपाल में जो लुम्बिनी है वो बुद्ध के माँ के नाम के आधार पर ही है। वहां पर समरोषक और उम्मदेय स्तंभ है जो बुद्ध के जन्म स्थली को दर्शाता है। समरोषक ने महामाया यानी लुम्बिनी की कई सारी सपनों की यादों को समरोषक ने अपने स्तूपों में दर्शाया हुआ है। आप देख सकते हो कई भरत स्तूप पर तो कई सांची स्तूप पर, और भारत में कई सारे प्राचीन मंदिर है, वहां पर भी महामाया की झलकों को देख सकते हो। जिन्हें आजकल लक्ष्मी देवी कहा जाता है वो बुद्ध की माँ ही है, जिन्हें कई सारे लोग लक्ष्मी देवी कहते हैं। सम्राट अशोक बौद्ध धर्मों को मानने वाले थे, वो किसी देवी देवता के चित्र अपने स्तूपों में क्यों बनाएंगे। इससे साफ होता है कि वो बुद्ध की माँ महामाया ही है। न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी महामाया के कई सारे शिल्पांकन हमें मिले हैं। ये श्रीलंका का शिल्पांकन है और ये कंबोडिया का शिल्पांकन है। आप देख सकते हो ये और कोई नहीं बल्कि बुद्ध की माँ महामाया ही है। और भी कई सारे देशों में ऐसे शिल्पांकन मिल रहे, इससे सबूत मिले, ऐसे पुरातत्विक सबूत मिलते हैं। इससे साबित होता है कि वो बुद्ध की माँ महामाया ही है, जबकि लक्ष्मी देवी की कोई भी पुरातत्विक सबूत हमारे पास नहीं है। फिर चित्रकार ने बिना कल्पना के चित्र कैसे बना लिया लक्ष्मी देवी का। बिना कल्पना के चित्र बनाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो फिर चित्रकार ने बिना कल्पना के चित्र कैसे बना लिया। इसका मतलब यह है कि चित्रकार ने महामाया की तस्वीरों को देखा होगा, उनके शिल्पांकनों को देखा होगा, और उसके बाद ही उसने लक्ष्मी देवी का चित्र बनाया है। इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी देवी और कोई नहीं बल्कि बुद्ध की माँ महामाया ही है। हमें पढ़ने और सुनने में मिलता है कि राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब घर वापस आते हैं तब उनकी खुशी में दिवाली मनाने का उत्सव शुरू हुआ था। जबकि एक सफेद झूठ है जिसके कोई पुरातत्विक सबूत हमें नहीं मिलते। जबकि तथागत बुद्ध जो कड़ी तपस्या के बाद, जब ज्ञान हासिल करने के बाद, जब उन्हें अपने माता पिता घर बुलाते हैं और उसके बाद जब तथागत बुद्ध अपने घर जाते हैं तब पूरा कपिलवस्तु तथागत बुद्ध का पूरे कपिलवस्तु को दिए से जलाकर तथागत बुद्ध का स्वागत करते हैं और वहीं से दिवाली उत्सव मनाने की शुरुआत होती है। और आप जरा सोच कर देखिए, दिवाली में लक्ष्मी देवी की पूजा होती है यानी महामाया की, जबकि राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अपने अयोध्या वापस आए थे तो पूजा राम की होनी चाहिए थी, ना कि लक्ष्मी देवी की। तो इसका मतलब यह है कि दिवाली उत्सव जो है वो बुद्धिस्टों का उत्सव है। और महामाया की पूजा इसलिए होती है क्योंकि महामाया ने विश्व के सबसे महान पुरुष यानी तथागत बुद्ध को जन्म दिया था, इसलिए महामाया की पूजा होती है। इसका मतलब यह है कि दिवाली उत्सव ये बौद्धों का उत्सव है
इस पर ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपना कब्जा कर रखा हुआ है और इससे साफ होता है कि लक्ष्मी देवी ये बुद्ध की माँ महामाया ही है। यहाँ तक कि फाइयानो या हिंसांगो इन्होंने भी अपनी डायरी वितरण में महामाया का जिक्र किया हो, लुम्बिनी का जिक्र किया है, बुद्ध की जन्म स्थली का जिक्र किया हुआ है। हमें बहुत सारे पुरातात्विक सबूत महामाया के मिलते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी के एक भी पुरातात्विक सबूत हमें नहीं मिलते हैं। तो फिर लक्ष्मी देवी का चित्र बनाना इम्पॉसिबल था। चित्रकार ने महामाया का चित्र देखकर ही लक्ष्मी देवी का काल्पनिक रूप को जन्म दिया है। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बहुजन समाज की आवाज को मजबूत बनाने के लिए और बहुजन समाज के इतिहास को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप जितना सपोर्ट करोगे हमारी उतनी ही ताकत बढ़ेगी। नमो बुद्धाय।